चतुर्विधाशी भगवत प्रसाद स्वादान तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिं पचते सदैव वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधव्योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादनोलुपस्य वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुंजयूनो रतिकेली सीधे यायाली भी युक्तिरपेक्षणीया ततरातिदक्षाद् अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायास्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्धम् वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वंदे गुरु श्री चरणरविन्दम् वंदे गुरु श्री चरणरविन्दम् वंदे गुरु श्री चरणरविन्दम् वंदे गुरु श्री चरणरविन्दम् जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौराधा कृष्णा राधे राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सत्कान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरोर् श्रीयुगपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथितं तं तत्सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांच वांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो शीर्षक से ही पता चल रहा है कि जो व्यक्ति भी इस ज्ञान को लेगा वो किसी खास चीज को प्राप्त करेगा। तो 34 श्लोक हैं इस सेक्शन। 34 श्लोक हैं इस अध्याय में, जिनको हमने 5 सेक्शंस में बांटा था। पहला सेक्शन था 1 से 3, जिसमें बताया गया था कि सुनना श्रवण के लिए योग्यता क्या है और अयोग्यता क्या है, और जो श्रद्धा के साथ सुनेगा उसको क्या मिलेगा, और जो सोते हुए सुनेगा अश्रद्धा के साथ सुनेगा उसे क्या मिलेगा। तो दूसरा सेक्शन था 4 से लेकर 10 तक, जिसमें बताया गया था भगवान इस भौतिक सृष्टि का सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसमें भी भर लेना ताजा पानी, गरम तेज। और लेकिन इतना करने पर भी वो इस सृष्टि से, इस भौतिक सृष्टि से आसक्त नहीं होते। अचिंत्य भेद अभेद। फिर 11 से लेकर 15 तक बताया गया कि जो मूर्ख लोग हैं वो भक्ति की उपेक्षा करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति भी भक्ति करने की इच्छा नहीं रखता वो मूर्ख है, वो मूर्खों की कैटेगरी में आया है। और फिर 13 और 14 उसी सेक्शन में ही 13-14 नंबर में महात्मा और दुरात्मा की डेफिनेशन भी दी गई थी। महात्मा क्या करते हैं और दुरात्मा क्या करते हैं। और फिर जो अगला सेक्शन था वो था 16 से 25, लेकिन उसी सेक्शन में ही 10 से 15 में ही बताया गया था 3 प्रकार के और ज्ञान के अनुशीलन में जो लगे हुए लोग हैं, 3 प्रकार के हैं, जो कि एक को कहते हैं एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। तो फिर बताया गया 16 से लेकर 25 तक
ये 4th सेक्शन है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहले 16 से लेकर 16, 17, 18 और 19 में जो विश्वतोमुखम, ऐसे ही था ना, देखें कहीं गलती करनी थी। सोलह से 25 कुछ लोग भगवान की इनडायरेक्ट जो पूजा करते हैं उनके बारे में था। जैसे 16 से 17, 18, 19 विराट रूप की पूजा जो विश्वतोमुखम था, और 20, 21, 22, 23 जो अभी हम कर चुके हैं, इसमें बताया गया था जो देवताओं की पूजा। तो हमने सुना कि देवताओं की पूजा करने वाले को भगवान ने क्या कहा कि वो कैसे पूजा कर रहा है, उसकी पूजा किस प्रकार की है, कौन उत्तर दे सकता है? देवताओं की पूजा करने वाला किस प्रकार, किस तरीके से पूजा कर रहा है? हाँ जी, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक पूजा कर रहा है। कर वो भगवान ही की पूजा रहा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक कर रहा है। तो अकलमंद आदमी इस प्रकार से कार्य नहीं करते, वो जो भी कार्य करते हैं ठीक तरीके से करते हैं। लेकिन वैसे अगर सच्चाई देखी जाए ना, तो इस संसार में ज्यादातर लोग मूर्ख ही हैं। उनके हर काम पुठे हैं, उल्टे हैं, हर काम उल्टा। सोने के टाइम पर जागेंगे, मंदिर जाने के टाइम पर घर का चिंतन करेंगे, घर में बैठे होंगे तो घूमने की सोचेंगे, घूमने जाएंगे तो घर की याद आएगी। हर काम उल्टा, हर काम। पहले सोते रहेंगे, फिर जब उठेंगे फिर पसुड़ी डाल देंगे, ओहो लेट हो गए, लेट हो गए, भागो 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 भागो। पहले बिस्तरे से उठते नहीं, पहले ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे फिर रोएंगे, या फिर पहले जोड़ जोड़ के रखते रहेंगे फिर भी रोएंगे। और फिर लास्ट सेक्शन है 26 से 34 जिसमें ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू डायरेक्ट कृष्णा। सीधा भगवान कृष्ण भक्ति करने के क्या लाभ हैं, क्या उसकी बंदे की कितनी उसकी ग्लोरिफिकेशन होगी, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर हमने ये भी देखा था, एक प्रश्न है ये, अब 8वें और 9वें चैप्टर में कनेक्शन किया था। मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप जब नींद से खुल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी जाग जाऊँ। हाँ जी प्रेमशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी इसमें था कि अनन्य भक्त कैसे होते हैं और बनना कैसे है। नहीं, ये बढ़िया आपने बोला, लेकिन मेरा प्रश्न था कि कनेक्शन बिटवीन 8th एंड 9th कनेक्शन अनन्य भक्तों के बारे में चर्चा की है, और अब बताएंगे कि अनन्य भक्त कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं और वो बनते कैसे हैं। नहीं, 8वें अध्याय में कहीं ऐसी चर्चा की गई थी? 8th और 9th का कनेक्शन है ना। 8th और 9th में यही कनेक्शन था कि 8.14 एक श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा था, अनन्य चेता सततम यो मह नित्यसी यो मह स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। भगवान ने ये एक श्लोक बोला था 8th चैप्टर में, 14 नंबर श्लोक था ये। हाँ जी, तो 8.14। ये श्लोक सुनकर मानो कि अर्जुन के मन में प्रश्न आया हो कि अनन्य भक्ति के बारे में आपने बताया कि उसे आप आसानी से मिल जाते हैं, तो ये ऐसा अनन्य भक्त बनते कैसे? तो अनन्य भक्त कैसे बनेंगे? भगवान भक्त की भक्त कैसे बनते हैं? भक्तों का संग करके। भक्त बनते हैं भक्ति करके, हाँ जी। ठीक है ना? तो इसका मतलब अनन्य भक्त बनने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति का मतलब जानते हैं आप? मुझे भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा।
नहीं, शब्द को ध्यान से देखिए। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब भगवान की सेवा ही ना, अनलिमिटेड। नहीं, अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्य किसी और की नहीं। तो अगर आप ध्यान दें तो हम यही तो चर्चा कर रहे हैं ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन और मेरी सेवा कर। स्वतोमुखम। ये लोगों को छोड़कर हमें किस तरफ आना है, हमें महात्मा के स्तर पर आना है, जो कि 9.14 में बताया गया। 9.14 में क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना, सततम कीर्तयन्तो माम अंतस् क्या शब्द थे, सततम कीर्तयन्तो माम अनंत्यश्च दृढ़वता, नहीं शब्द, यतन्तश्च दृढ़वता, मतलब यतन करके जो लोग क्या कर रहे हैं, यतन शब्दों की ओर ध्यान दिया आपने। देखो हम लोग क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि भक्ति करने का ना टाइम नहीं मिलता, ऐसा ही कहते हैं ना, लेकिन वहां पे भगवान खुद कह रहे हैं वो लोग जो मेरी महात्मा कहलाते हैं ना, जो हर वक्त मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वो बड़ा यत्न करते हैं मेरी भक्ति में लगे रहने का, यत्न पूर्वक। अच्छा देखो, मान लो सपोज करो आपको 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो क्या ऐसे ही चले जाओगे सब कुछ छोड़ के? नहीं, क्या करोगे उससे पहले जाने से? सारा पीछे का प्लान आउट करके प्लान जाएंगे। आउट करके, यत्न, देखो कितना यत्न होगा ना उस वक्त। लेकिन अभी 10 दिन कथा सुनने के लिए जाना हो तो उसमें हम क्या कहेंगे, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई है, डिस्टर्ब हो जाएगी, नर्सरी का ही बच्चा होगा, अभी प्ले पेन में डाला होगा उसको, ओहो स्कूल खुल जाएंगे ना उसके पहले पहले, नहीं 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 नहीं, इतने दिन नहीं, छुट्टी नहीं करवा सकते, पीएचडी की उसकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, ऐसा ही सोचते कई लोग, ऐसे मैंने देखा कहते हैं। तो इसलिए भगवान क्या किए, बड़े तरीके से इस चीज को बताया। अब एक और सवाल है मेरा इसमें, तो ये 9वां चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें कहीं हमने और भी पढ़ी थी 7th में? 7th में, 7th और 9th चैप्टर लगभग बिल्कुल सिमिलर है, लगभग, बस थोड़ी सी उसमें क्या है, उसमें मिश्रित भक्ति थी, इसमें केवल और केवल डिवोशनल सर्विस है। कैसे? 7वें चैप्टर में भी श्रवण के बारे में बताया गया था, उसका पहला श्लोक ही ये था, भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, ठीक है, और उसमें 9वें चैप्टर में स्टार्टिंग कहां से की गई, सुनने की योग्यताएं क्या है, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। फिर 7वें चैप्टर में भी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया, और 9वें चैप्टर में भी देवताओं की पूजा का वर्णन आ रहा है। 7वें चैप्टर में भी मायावादियों के बारे में बताया गया, और 9वें चैप्टर में भी मायावादियों के बारे में बता रहे हैं। ये जो एकत्वेन है, भगवान का भौतिक संसार से रिश्ता क्या है, वो वहां पे भी बताया गया, यहाँ पे भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो 7वें में क्या था, 7वें में ना थोड़ा सा भक्ति मिश्र जो है, मिश्र भक्ति का ज्ञान था, लेकिन 9वें में बिल्कुल प्योर भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 का आधा कितना होता है, 9। तो ये बिल्कुल भगवत गीता का सेंटर पॉइंट है। इसलिए भगवान ने इस भक्ति को, जैसे हमने बताया था ना कि 18 अध्यायों को हम त्रिशट कहा जाता है, 6 के 3 भाग हैं। जिस प्रकार वड़ा पाव में मेन चीज वड़ा होती है और उसे दोनों पावों के बीच में संभाल के रखा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म के बीच में भगवान ने क्या किया है, भक्ति को संभाल के रखा है। और 7 से 12 में भी बीच में 9वां ही आता है। तो उस प्रकार से ये चीज भगवान ने बिल्कुल तरीके से, और आप देखेंगे इस भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ना, वो भी 9.34 ही है, जो 2 बार आता है, 18वें अध्याय में भी आएगा वो, मतलब वो बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट है। तो इसलिए भगवान ने बड़े ही तरीके से इस भगवत गीता को गाया है, केवल और केवल हमें इसे भक्ति के माध्यम से समझना है। तो जैसे वेदों का सार कहाँ दिया गया, हाँ जी अमित प्रभु, वेदों का सार कहाँ पर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भागवतम में, भगवत गीता में।
पूनम अरोड़ा माता जी ने हाथ तो खड़ा किया था, लेकिन मैं थोड़ा मिस कर गया। ठीक है, अभी भगवत गीता का सार कहाँ है, ये पूनम माता जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी पूनम माता जी, भगवत हरे गीता कृष्ण का सार। प्रभु। हाँ जी हरे कृष्ण। भगवत गीता का सार 7वें अध्याय से 12वें अध्याय। हाँ हाँ, क्या हो गया आजकल, ना आपका वीडियो ऑन होता है ना प्रभु जी का। प्रभु जी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ओके ठीक है, तबीयत ठीक रखिए अपनी, ठंड भी बड़ी है इसमें कोई शक नहीं, आज फिर बहुत शीतलहर है, 2 दिन नहीं थी ठंड इतनी, लेकिन आज फिर ठंड बड़ी है, आज तो फूक भी बड़ी पड़ी हुई थी। तो भगवत गीता का सार किसमें है, 7 से 12 में। 7 से 12 अध्याय में, अब 7 से 12 का सार कहाँ पर है, 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में। और 9वें अध्याय का सार कहाँ पर है, 9वें अध्याय का सार 9वें अध्याय के 34वें श्लोक। 34वें श्लोक। तो अल्टीमेटली फिर वही बात है कि जब हम बार बार इन बातों को सुनेंगे ना, तो ये बातें हमारे हृदय में घर कर जाएंगी। अब हृदय में घर कर जाएंगी तो हमें क्या लाभ होगा, फिर हमारा चित्त भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। हम धीरे धीरे करके इन्हीं बातों को सोचते रहेंगे। अच्छा वो एकत्वेन की सी, पृथ्वीत्वेन की सी, ओहो शब्द ही भूल गया। अभी हर व्यक्ति की ये रहती है, कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है। जैसे मेरे साथ अक्सर क्या होता है, ऐसे ही बैठे बैठे मुझे किसी फिल्म की याद आ जाती है, और फिल्म की याद आके मुझे उस फिल्म की किसी हीरोइन का या हीरो का कोई नाम भूल जाता है, या मुझे भूल जाता है कि यार उस फिल्म में वो बंदा जो था कौन कौन सा करेक्टर था। ऐसे ही दिमाग पागलों की तरह दौड़ता रहता है। फिर मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, गूगल खोलता हूँ, गूगल में उसकी स्टार कास्ट डालता हूँ, फिर उसकी स्टार कास्ट डाल के उसका नाम पता करता हूँ, फिर मुझे शांति मिलती है। कई बार मुझे बच्चों के नाम भूल जाते हैं, फिर मैं क्या कर, आरती करते करते, और वो भी कब होता है, आरती करते करते, यार उसके बच्चे का क्या नाम था, फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं ऐसे चेक करना शुरू करता हूँ, ए से नहीं, बी से नहीं, सी से नहीं, डी से नहीं, ई ऐसे नहीं। कितना दिमाग घूमता है। लेकिन अब दिमाग कहाँ घूमना चाहिए, यार वो कल नामदेव जी की कथा पढ़ी थी ना, तो उसमें उनकी बेटी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, कौन सी कथा थी, तो इसमें दिमाग चलना चाहिए। इतना अंतर लाना है बस अपने आप में। तो इसलिए ये बातें हमने सब सीखी हैं इसी अध्याय के अंदर। तो आज हम बढ़ेंगे 9.20 इसकी तरफ, 4 की तरफ। तो ये इसमें अब मैंने इतना कुछ बताया, अब आप बताइए ये 9.24 में क्या बताया जाएगा। नहीं नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। हाँ जी स्मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसमें भगवान बताएंगे कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ, और जो वो भगवान वो को नहीं जानते। अनुवाद पढ़ के थोड़ा बोलना था, अनुवाद तो आपने पढ़कर उसको क्या फायदा। अभी हमने चर्चा की थी हरे इसके बारे में। कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी हरे कृष्ण। एकत्वेन के बारे में बताएंगे। हाँ अभी प्रयास करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एकत्वेन के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते, ये भी देखना है। बोला तो है कि अब, लेकिन देखते हैं कि क्या बताया जाता है इसमें। मैं और भगवान की नेचर सेम है, तो ये चीज यहाँ पर आती है कि नहीं आती है। तो शब्द इस प्रकार से हैं, अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तू माम अभिजानाति तत्वेन अतः चैवन्ति ते। ठीक है सुमीना माता जी आप पढ़ेंगे। आपका माइक बंद हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज मेरी भगवत गीता दूसरे फ्लैट में पड़ी है, तो तो मैं कल आपने वहां ये से कहाँ से बोला था फिर, अभी जो आपने बोला था वो कहाँ से बोला था कि भगवान जो बताएंगे। प्रभु जी गीता संबोधनी खोली हुई है। ओके गीता सबोधनी खोली, ठीक है वेरी गुड। जी प्रभु जी। अच्छा है, वो भी किताब अच्छी है सबोधनी।
आसान कर देती है थोड़ा गीता को समझना। जी प्रभु ठीक है। जी। तो प्रेषा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो देखो तात्पर्य आ गया ना वही बात। अगर देखा जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई? अगर ध्यान थोड़ा सा भी हम दिमाग, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे झूठ बोलूं, ये तो तभी हो पाएगा जब कोई समझाएगा। इससे पिछले श्लोक में किस चीज की चर्चा थी, कोई बता सकता है? कि भगवान डिवोशनल सर्विस पर आ गए हैं। नहीं, 23वें श्लोक में देवी डिवोशनल देवता सर्विस नहीं थी। अगर आप 23वें का तात्पर्य पढ़ें, मतलब उसमें था कि अर्जुन ने बोला था कि अब देवी देवताओं से जो लेना है तो किससे लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वास्तविक में वे मेरी पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। ठीक है ना? तो देवताओं का वर्णन था उसमें। तो मानो अर्जुन ने पूछा हो, क्या देवता भी यज्ञ के पार्टिसिपेंट हैं, यज्ञों के भोक्ता है? आपने तो पीछे बोला था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, बड़ा जोर लगा के बोला था आपने। लेकिन आपकी इन बातों से सुनकर लगता है देवता भी यज्ञ के भोक्ता है। तब भगवान क्या कह रहे हैं ना, गलती मत करना ऐसी। मैं ही समस्त यज्ञों का क्या हूं? स्वामी हूँ। ना, दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। एकमात्र, मैंने अभी आपसे अनन्य भक्ति की बात की थी ना, हाँ जी। तो ये है एकमात्र। भगवान कहते हैं मैं ही भोगता हूं, मैं दे देता हूं उनको। अभी देखो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो आपके पास बड़ी सुंदर कार है, ठीक है, और आपको किट्टी में जाना है। तो अभी आप अकेले जा रहे हो और आपने क्या किया, अकेले जाने से अच्छा व्यक्ति क्या सोचता है कई बार, किसी के साथ जाए। किसी को साथ ले जाते हैं। हम्म। तो आप क्या करेंगे, किसी दो लोग अपनी फ्रेंड्स को फोन करेंगे कि तूने चलना है, तो हालांकि वो भी उसके पास भी गाड़ी है, लेकिन आप उसे कहेंगे चल एक काम करते हैं इकट्ठे, मैं निकलती हूँ तेरे को पकड़ लेती हूँ बस। लेकिन गाड़ी किसकी है? मेरी। आपकी है। लेकिन वो बैठ गई बीच में, वो आपने उसको इस्तेमाल करने दी, लेकिन वो घड़ी आपकी है। इसी प्रकार भगवान यज्ञ के भोक्ता एकमात्र भगवान है, लेकिन भगवान क्या करते हैं कि चलो तुम लोगों को भी क्या करता हूं, प्रसाद के रूप में कुछ दे देता हूं। हाँ जी, आगे। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वह सब भगवान को ही प्रसन्न करने में निमित्त है, करने के निमित्त है। करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। यज्ञ बेसिकली भगवान का एक नाम है। मुझे अब ये याद नहीं है ये किसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उसकी जो स्वयंभू मनु था, उसकी 3 बेटियों के नाम थे, देवहूति, अकुति और प्रसूति। तो ये अकुति के पुत्र था। अकुति के पुत्र, अकुति की शादी किसके साथ हुई थी, इसको ध्यान में है? दक्ष के साथ? प्रजापति। प्रजापति के साथ नहीं, प्रजापति दक्ष ही था ना फिर वो। नहीं नहीं, प्रजापति दक्ष के साथ नहीं हुई थी। देवहूति की शादी हुई कर्दमुनि के साथ, प्रसूति की शादी हुई दक्ष के साथ, और आकुति की शादी किसके साथ हुई थी? प्रसूति की तो 13 कन्या थी ना, यही था ना, ऐसा ही था ना? कोई मदद करे। प्रभु जी प्रस्तुति की 27 कन्या थी। प्रसूति की 13 कन्या थी, 13 या 14 कन्या थी उसकी, जिनमें से एक सती थी। और आकुति की शादी किसके साथ हुई थी? उसके पुत्र के रूप में मुनि के साथ। किसके साथ? रुचि मुनि के साथ। रुचि, हाँ जी। रुचि प्रजापति के साथ। हाँ जी। और
ये जो शादी की गई थी, ये शादी की गई थी एक धर्म के अनुसार, पुत्री का धर्म के अनुसार, जिसमें क्या था कि जो उनका पुत्र होगा उनको कौन ले लेंगे, उनको उनके नाना ले लेंगे। नाना कौन थे? स्वयंभू मनु। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इसकी गर्भ से कौन पैदा होगा, भगवान स्वयं पैदा होंगे। तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, यज्ञ और क्या नाम था, दक्षिणा। आज बुद्धि थोड़ी कमजोर चल रही है। तो इस प्रकार से हमको भी ये चीजें, देखो इतनी जल्दी हमें याद नहीं हो पा रही ना। कारण क्या है? हम रेपिटेशन में नहीं है। जितनी हम ज्यादा रेपिटेशन इसकी करेंगे ना, बार बार इसको बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर ये बातें पक्की हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िएगा। भगवत गीता के 3 अध्याय में ये स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। अब ये बात जिसको समझ लग गई ना, ये आपको क्या लगता है, हमें समझ लग गई? नहीं प्रभु जी, पूरी तरह से हमें भी समझ नहीं लगी ये बात। कहने को हम कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से हम बोले मन नहीं, हमें नहीं समझ, अंदर से हम सोचते ये हमें समझ लग गई ये बात। लेकिन ये बात पक्की समझ लें कि हम अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे। आप कर रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा। अपना आप सोचिए, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, वो आप सबका अपना अपना है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। लेकिन देखो, है तो छोटी छोटी बातें ही, लेकिन हमारी ना एक एक चीज अभी पता किसके लिए है? अपने लिए। ये पता चलता है भगवान को देने की जब बारी आती है ना, तो हम बड़े ही सोच विचार करके देते हैं, बड़ा ही सोच विचार करके। अभी अपना किसी का जन्मदिन हो और वो पार्टी करे तो कितने के पैसे लग जाते हैं माता जी? बच्चे के कोई जन्मदिन मनाना हो, 10-20 बच्चों को साथ में लेकर जाना है, बच्चे के दोस्तों को, तो कितने के पैसे लग जाते प्रभु जी 20,000 तो आराम से हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपकी भी नॉलेज इसमें होगी कि डोनेशन देने की बारी जब जन्माष्टमी में आती है ना, तो इस अमाउंट तक कितने लोग पहुंच पाते हैं? प्रभु जी बहुत कम, बिल्कुल नामात्र लोग। बड़ी जोर लगाकर लोग 3100, 5100, 11,000 तक तो बड़े ही, जो अपने आप को बड़ी, जिनकी भक्ति हो या बड़े पैसे हो, वही पहुंच पाते हैं। और उसी प्रकार अपने जन्मदिन पर कोई दान देने की बारी करे तो 1100, 2100, ठीक है। लेकिन 11,000 देने में भी हम लोग अभी हम कहाँ देखते हैं, जब कीर्तन में जाते हैं तो लोग भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, तो ज्यादातर लोग नोट उसमें पता कौन से निकलते हैं? आपको भी पता, डिनोमिनेशन कौन सी होती है ज्यादा? प्रभु जी 20 या 50। हमारे यहाँ अमृतसर में 10 ही होती है। तो 100 के नोट तो देखने को ही तरस जाते हैं, और 2000 का तो देखा ही नहीं कभी। देखो, है तो 2000 का नोट भी ना बाजार में, 500 का फिर दिख जाता है, क्योंकि अगर किसी खास व्यक्ति को कभी पहली बार कथा में बुलाओ तो वो 500 रुपए चढ़ा देता है। लेकिन 2000 का नोट देखे ही मुद्दे हो गई कि किसी ने डोनेशन बॉक्स में 2000 का नोट भी डाला। तो लेकिन अभी जैसे सेलें लगेंगी तो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तब सोचेगा कोई व्यक्ति अपने लिए काम करते हुए। जरूरत नहीं भी होगी ना, तब भी वो चीज ले आएगा। तो इससे मैं इन बातों को क्यों दोहरा रहा हूं? मैं फिर एक बात आप लोगों को बताऊं, हम लोग आपस में केवल ये चर्चाएं ही करते हैं। चर्चाएं इसलिए करते हैं ताकि हमें भी थोड़ा अपने बारे में ज्ञान हो कि हम क्या कर रहे हैं, और उस ज्ञान को हासिल करके हम थोड़ा बहुत अभी जब हम इस बार आए ना पठानकोट से वापस, अभी देखो
जब ये पठानकोट जाने की बारी आती है तो पैसों की जरूरत है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। पेट्रोल भराना है, अभी तक तो सब भरा रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कितनी देर भराएंगे, वहां पे भी पैसे चाहिए। हर वक्त रोज हर हफ्ते प्रसाद चलता है वहां पे, 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा है। चलो अभी तो भगवान ने इतनी मदद कर दी, वो तो करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं, भगवान तो हर वक्त मदद करते हैं। 15 फरवरी तक का प्रसाद स्पॉन्सर हो चुका है कि आने वाले 4-5 हफ्तों का प्रसाद स्पॉन्सर है। लेकिन अभी हमने वहां पर पठानकोट में 10 बैनर लगाए, हर हफ्ते वहां पर मैट बिछते हैं, खर्चा होता है वहां पे 10,000 रुपये 8,000 रुपये बैनर का लग गया, और भी पैसे खर्च होते हैं। तो हमने जैसे पीछे कहा, आपस में चर्चा की तो कि चलो कोई मदद करना चाहता तो करो। तो एक माता जी ने बोला कि मैं भी मदद करूंगी, तो ठीक है, हमने भी सोचा कि करेंगे। अभी वो मदद करने के नाम पर क्या करते हैं, हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते आगे 3,000 रुपया 2,000 रुपया 3,000 रुपया पकड़ा जाते हैं। और फिर क्या किया, हम ठीक है पैसे तो आते ही रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन दलेरी बड़ी चाहिए पैसों को देने की। क्या किया, इस बार रास्ते में आ रहे थे तो मुझे कहते प्रभु जी एक प्रार्थना है आपसे। मैं कहा हाँ जी। कहते आप कभी भी मंदिर बनाओ ना, तो जो डीटीज आएंगे ना, आप उसकी सेवा मेरे से लेना। तो मैंने भी थोड़ा बताया, मैं कहा भी देखो आप क्या सोचते हो कितने पैसे, तो कहते नहीं अंदाजा कितने, तो मैंने बताया, मैं कहा भी 4-5 लाख रुपए से कम नहीं आते। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं करना चाहती हूँ उसे। तो कारण क्या है कि अब मैं कई बार आप लोगों को भी ये बात समझा चुका हूं सबको, और खुद अपने आप को भी समझाता हूं कि भाई कम से कम ना इच्छा जरूर करनी चाहिए। माना आज किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार से भी बोल सकता है कि यार भगवान मुझे पैसे देना तो मैं भी भगवान की सेवा करूं। जैसे हम इस वक्त अपने मन में क्या विचार बना के रखे हुए हैं कि यार भगवान हमें शक्ति दे दें, इतनी शक्ति दे दें कि हम क्या करें, एक कम से कम एक भगवान के लिए मंदिर खड़ा करने में कामयाब हो जाए। तो आज राजेश प्रभु या राजेश शर्मा, शायद यही नाम है उनका, हमें तो राजा जी के नाम से ही जानते हैं। अर्जुन प्रभु के पिताजी, जो प्रश्नों के उत्तर देता है अर्जुन, वही उनके पिताजी जो हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो सब लोग एक बार उनके जन्मदिन के अवसर पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोगों को बसंत एवेन्यू से, कुछ लोगों को क्या नाम है कॉलोनी का, चलो नाम मेरे को वो भूल गया, अंदर क्या है, मजीठा रोड से, कुछ लोगों को आसपास के ही इलाकों से, कई लोगों को तो वृंदावन गार्डन से ही मंगल आरती में आने में मुश्किल लगती है। और ये जो क्या है, ये ऐसा लग रहा है मुझे, मैं पक्का नहीं हूं, कि इन्होंने नए साल पर रेजोल्यूशन लिया लगता है कि नहीं हम रोज मंगल आरती आएंगे। आसपास से नहीं आते, केवल वेरके से आते हैं। और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़की तो अभी 2 साल की है, वो भी साथ में आ जाती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि देखो भक्ति करने के लिए कुछ तो यत्न करना ही पड़ेगा। तो आज अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने हमारे मिशन के लिए कुछ सहयोग किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ठीक है माता जी, आगे बढ़िएगा। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और ये विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो ये भी हमने 3 और 4 अध्याय में ये बातें पढ़ी थी, वर्णाश्रम। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं, पर वही ना रेज हैंड होते नहीं, ऐसे पूछो किसी से उसके अकॉर्डिंग या अपनी मर्जी से कि किसको पता है वर्णाश्रम के बारे में। चलो ऐसे क्यों पूछना, अगला कोई नाराज भी हो सकता है। तो कोई नया व्यक्ति बताए जिसने आज तक उत्तर ना दिया हो, कोई भी वो बताए कि उसे अगर वर्णाश्रम के बारे में मालूम है तो क्या है वो चीज। नहीं डोली माता जी, आपने तो कई बार बताया है ना, मैं सोच रहा हूँ कोई नया बंदा आज बताए कि जिसने कभी कोई उत्तर ना दिया हो।
प्रभु जी रजनीश प्रभु जी बताना चाहते हैं। उन्होंने भी बड़ी, चलो रजनीश प्रभु दे सकते हो तो ठीक है। हाँ जी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये क्या हुए? ये वर्ण। ये वर्ण हुए, ठीक है। हाँ जी। और आश्रम? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, लेकिन इन सब में एक ही चीज होनी चाहिए, ये सब के सब केवल और केवल विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही बनाए गए। इसलिए बताया गया है गृहस्थ जीवन भी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अभी कोई व्यक्ति कहे मैं गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से विष्णु को प्रसन्न कर सकता हूं, तो कोई एक तरीका बताइए जिसमें हम लोग गृहस्थी बनकर विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। हम गृहस्थियों का क्या यज्ञ है? अभिनंदन प्रभु बता सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी दान देके। ठीक है, दान देना तो हमारा बनता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक काम है जो केवल गृहस्थी कर सकते हैं। हरिंद्र माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब प्रसाद के तौर पे हर चीज को लेना, मतलब भोग लगा के हर, नहीं, ये यज्ञ नहीं हुआ ना, ये यज्ञ नहीं हुआ। तो बात चल रही है कि व्यक्ति को विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो क्या कर सकते? हाँ जी, नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे गृहस्थी के साथ साथ अपना ये जो विष्णु भगवान की सेवा करना जो आप कह रहे हो, इसमें अपने इंद्र तृप्तियों की आहुति डालना किस प्रकार से? लाइक मतलब इंद्र तृप्ति छोड़ देना? हाँ जी, मीन्स जैसे अपने घर, अब मैं जैसे अभी तो फर्स्ट स्टेज ही है, जैसे समझ लो कि लहसुन प्याज छोड़ना। ओके, नहीं तो और देखो, इसके लिए मानो सपोज करो आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया, मान हाँ लेते जी, हैं, इसमें आपने विष्णु के लिए क्या किया? नहीं मीन्स भगवान की सेवा भी करनी है साथ साथ में, गृहस्थी को संभालते संभालते, तो उसके लिए अपनी इंद्र तृप्तियों को कंट्रोल करके उनको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा बहुत मानता हूं इसको, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दोबारा भगवत गीता की बैकग्राउंड में गए ना, तो बेसिकली ये ब्रह्मचारी का यज्ञ था। ब्रह्मचारी क्या करता था? ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर देता था और इस प्रकार भगवान विष्णु की सेवा करता था। अभी देखते हैं, आप बड़ा सुंदर उत्तर दिया है आपने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हाँ जी, सोनिया माता जी, 1 मिनट रुकिएगा, पहले अमित प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। अमित प्रभु से, हाँ जी, आजकल इनको भी भगवान बुद्धि दे रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, नाम जप और कीर्तन हर कोई कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, ठीक है ना? क्या ख्याल है आपका नरेश प्रभु? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, परिवार के साथ बैठ के संकीर्तन यज्ञ कर सकते। आपके ख्याल से ब्रह्मचारी का परिवार होता है कि नहीं? प्रभु जी, ब्रह्मचारी का काम, परिवार तो होता ही है, देखो उसके माता पिता होते हैं, उसके बच्चे नहीं है, लेकिन उसके माता पिता तो हैं। तो बच्चों को कृष्ण भावना अमृत में लगा के, हाँ, ये अभी आप कह सकते थे, ये आप अभी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है? और देखते हैं, और क्लैरिटी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सोनिया माता जी, आप कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गृहस्थ का जो संतान उत्पन्न करना, उसको भक्त संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ये एक ऐसा यज्ञ है जो गृहस्थ केवल कर सकता है, ये एक यज्ञ है। अगर आप भगवत गीता को या शास्त्रों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो संतान उत्पन्न करना एक यज्ञ है। बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है कि इसमें आहुति क्या होती है, जो वीर्य होता है वो आहुति होती है। लेकिन अब
मुश्किल कहां पर आती है, हम ये काम विष्णु के लिए कैसे करेंगे? तो भगवान भगवत गीता में ही बोले हैं, धर्म के अनुसार किया गया जो काम है वो मैं हूं। लेकिन हम कहां पर गलती कर रहे हैं? हम अधार्मिक तौर पर ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये कार्य विष्णु के लिए नहीं है, हमारा ये कार्य भी हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न कर सकता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कि विष्णु के इतने जो भूले भटके जीव हैं, जो कि भगवान की सेवा छोड़ चुके हैं, अब उनको दोबारा इस संसार में लाना है, तो भगवान ने उस सेवा हमको दी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गृहमेदी बनकर उस सेवा से जी चुरा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? एक बच्चा ही पाल सकते हैं। हम अपने आप को पालक मान रहे हैं, और उस चक्कर में हम इंद्रिय तृप्ति तो नहीं रोकते, लेकिन जो भगवान के लिए हम यज्ञ कर सकते थे उससे हम दूर हो जाते हैं। अब अगर ध्यान से सोचा जाए ना, तो ये शिक्षा अब हमारे लिए काम नहीं करेगी, लेकिन हमारे लिए काम करेगी भी। कम से कम इस प्रकार से काम करेगी कि अगर हम विष्णु के लिए ये कार्य करना नहीं चाहते, तो फिर हमें ये कार्य करने का अधिकार नहीं। दूसरा, अगर हम ये शिक्षा बच्चों तक पहुंचाएं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आज की डेट में ये बहुत मुश्किल काम है, किसी बच्चे को इस प्रकार से समझाना कि बेटा देख, 10 बच्चे 15 बच्चे भी पैदा हो जाए कोई टेंशन नहीं, कोई कर रखेगा ही नहीं इस दिमाग को। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं ज्यादा इसके बारे में जानकारी रखता नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि मुसलमानों के आज भी बच्चे होते हैं। किसी को है ध्यान में कि क्या मुसलमानों के आज भी 8-10 बच्चे होते हैं? अभिनंदन प्रभु, क्या विचार है आपका? प्रभु जी, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, 4-5 कर देते हैं हम। तो क्या उनको कोई कमी, उनको नहीं ये चीज हमारी तरह दिमाग काम करता है? असल में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग थोड़ा सा बुद्धिहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब फिर वही बात है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं भी इस हक में नहीं हूं कि संतान, मान लो अभी वैसे हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार तुम लोगों को पता नहीं, हिंदुओं को खास करके वो शब्द इस्तेमाल करते हैं सनातनियों का, कहते हैं इन लोगों को ही ये बीमारी पड़ी है, लेकिन दूसरों को भी नहीं है इतनी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर हम इस चक्कर में नहीं भी जाना चाहते, तो फिर कम से कम क्या करना चाहिए? फिर दूसरे चक्कर से भी बचना चाहिए। नहीं तो वो चक्कर हमें क्या करेगा? वो चक्कर हमें भवसागर में फंसा कर रख देगा। सावधान किया जा रहा है भगवत गीता के माध्यम से। चॉइस अपनी अपनी है सबकी। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य में अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अल्पज्ञ मतलब जिनकी जानकारी कम है, जिनकी बुद्धि कम है, वो क्या करते हैं? वो इस तथ्य से, किस तथ्य से? कि जो अभी आपने बताया नहीं, कि मैं कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही। हाँ, कि भगवान ही भोक्ता है, इस तथ्य से वो अनभिज्ञ हैं, और फिर वो किसकी शरण में चले जाते हैं? देवताओं की शरण में चले जाते हैं। हाँ जी, फिर क्या होता है? होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अब सोचो किसका नुकसान हुआ? भगवान का नुकसान हुआ? नहीं। किसका हुआ? हमारा। नहीं, हमारा नहीं हुआ, उन व्यक्तियों का हुआ जिन लोगों ने भगवान की अनन्य भक्ति ना करके देवी देवताओं की भक्ति करने को चुना। हाँ जी। यदि किसी को अपने भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि वे शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार से अवांछित फल प्राप्त हो सकेगा। तो क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें भौतिक इच्छा की भी पूर्ति करनी है तो क्या करना होगा? क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करें।
भगवान से ही आना, भगवान के पास ही आना चाहिए। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कौन सी भक्ति होगी, ये सकाम भक्ति हो गई। लेकिन फिर भी कम से कम उसे क्या होगा, वांछित फल जरूर प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी बुद्धि जरूर पलटेगी। उदाहरण दीजिए कोई। प्रभु जी ऐसा कहते हैं ना कि जैसे आप देवताओं के पास जाते हो तो उनसे यही मांगो कि जो मेरे लिए अच्छा है वो दो। नहीं, यहाँ पर खैर मेरे को लगता है आप समझ नहीं पाए बात को। भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई भौतिक चीज भी चाहिए ना तो वो मेरे पास आए। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन इससे उसे मन वांछित फल जरूर मिलेगा। मन वांछित फल तो देखो क्या होता है, कृष्ण प्रेम ही है। लेकिन बीच में हमने कुछ और इच्छा कर ली तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान के पास जाने से उसे कृष्ण भक्ति भी मिल जाएगी। तो मैं इसका बोल रहा हूं, इसका कोई उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, उनको मौका तो दीजिए। नहीं प्रभु जी बोलो आप, मुझे नहीं पता। आपको बात नहीं समझ लगी मेरी? अभी आपको शायद बात समझ नहीं लगी। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे, प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि दो तरीके हैं। एक, तुम्हें कुछ चाहिए भौतिक चीज, तो तुम किसके पास जाओगे? देवताओं के पास। हाँ, और दूसरा, तुम किसके पास जा सकते हो? मेरे पास। मेरे पास आ सकते हो। तो तुम क्या करो, तुम मेरे पास वाले को, सिस्टम को चुनो। मेरे पास आओ। तुम्हें बच्चा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चों की शादी करनी है, तुम किसके पास आओ? मेरे पास। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे से आके ये चीजें मांगोगे ना तो तुम्हें मन वांछित फल प्राप्त होगा। अब मन वांछित फल क्या है? हमारी दोनों इच्छाएं हैं। अभी फिलहाल देखा जाए तो हम ये भी चाहते हैं कि हम भक्ति भी कर लें, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, भौतिक दुनिया का ऐश्वर्य भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे पास आओगे ना तो मन वांछित फल का मतलब क्या है कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं भौतिक दुनिया भी दे दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी बुद्धि को भी चेंज कर दूंगा। तो मैं इसके लिए पूछा हूं, कोई उदाहरण दीजिए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने गया उसे मन वांछित फल मिला। ध्रुव महाराज। देखो आया ना आपको याद? तो इसलिए इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं। हमें प्रयास करना, दिमाग का, ये दिमाग जो है ना, इसकी बत्ती को जगाने के लिए कई बार समय लगता है, लेकिन बत्ती जगानी चाहिए। नहीं तो माना कि लोग तो जगा ही देंगे, लेकिन दिमाग की बत्ती जगेगी, उसके दिमाग की जगेगी। हमें तो अपने दिमाग की जगानी है। तो इस प्रकार से इससे एक और चीज साबित हुई, आपको भी खैर ये पता है, ये ज्ञान सबका सब कहाँ पड़ा है? शास्त्रों। एक मौका और देते हैं। मतलब ये ज्ञान, जितना भी ज्ञान हमें चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, ये कहाँ पड़ा है? प्रभु जी शास्त्रों में लिखा हुआ है सब कुछ, भक्तों से। हाँ जी नरेश प्रभु। प्रभु जी हमारे हृदय में ही पड़ा। हमारे हृदय में है। हमारे हृदय मतलब आपके हृदय में नहीं है, मेरे हृदय में है, सभी के हैं, सबके हृदय में है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय से प्रकाशित होगा। इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। आपके घर में अभी कोई ऐसा बच्चा है जो क्रॉल करता हो? नहीं प्रभु जी, 2.5 साल का है। हाँ, तो अभी जब वो साल का था तो क्या करता था? क्रॉल करता था। जब 6 महीने का तो क्या करता था? गोदी में था। तो उल्टा हो जाता था बेड पे, ऐसा कर ही देते हैं 6 महीने के बच्चे। तो किसने सिखाया? अपने आप ही करता। अभी जब वो क्रॉल करने के बाद चलने लगा तो किसने मदद की उसकी चलने में? हमने पकड़ पकड़ दी। लेकिन क्या आपने उसको सिखाया चलना? नहीं। नहीं, चलने की कला उसके अंदर ही थी। आपने केवल क्या किया? हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा। उसी प्रकार ये शास्त्र हमारा हाथ पकड़ते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, ये सब ज्ञान अंदर है। बच्चा क्या करता है, हम माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उस अपना हाथ आगे रखते हैं और आजा 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 करते करते करते, और बच्चा क्या करता है, अपने हाथों को फैलाता है कि नहीं फैलाता? वो धीरे धीरे आगे डरते डरते। उसी प्रकार ये शास्त्र हमारी मदद करेंगे, लेकिन कब करेंगे?
जब हम भी अपने हाथ बढ़ाएंगे। प्रयास हमें भी करना पड़ेगा, है ये हृदय में ही सब कुछ। तो हम लोग तो चलो ऐसा नहीं है, हमारा प्रयास जारी है, इसीलिए हम लोग सुबह इतनी ठंडी में अपने आप को, मन को मारकर रजाई को, चलो पता नहीं अब कितनों ने छोड़ा है कितनों ने नहीं छोड़ा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी चलो कम से कम क्या किए, उठे तो सही भगवान की कथा के लिए। ये है यज्ञ असली विष्णु के, कि क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम उनकी कथा सुन रहे हैं, कि चलो यार क्या पता भगवान हम पर भी खुश हो जाए। तो इस श्लोक के बारे में थोड़ा ही है, अभी बोल देते हैं ताकि ये श्लोक पूरा हो जाए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि देवता भी भोगता है, मैं भी भोगता हूं, ऐसा नहीं है, केवल मैं ही भोगता हूं, विष्णु ही यज्ञेश्वर है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आप देवता को देंगे ये सोचकर कि वे सुप्रीम है तो ये गलत है। उन्हें तो यज्ञ का फल भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उन्हें फल ना दूं, ये भगवान कह रहे हैं। मैं देता हूं तो उन्हें मिलता है। हर यज्ञ में विष्णु को आहुति दी जाती है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमें समझाया है, क्या समझाया अभी, कि जो ये जानते नहीं है उनका क्या होता है, वो फिर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, बार बार गिरते रहते हैं। असल में उनको एक्चुअल गोल मिलता ही नहीं। इसलिए अगर कोई भौतिक चीज भी चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर भागवतम का कौन सा श्लोक हम यूज कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बताना चाहे तो। एक हाथ खड़ा होता है, इससे क्या बनेगा, कोई दो चार तो, सात तो दो उनका कोई व्यक्ति। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट करना, आवाज चली गई थी। कोई बात नहीं, हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भगवान कहते हैं कि अगर हमें कोई भौतिक चीज भी चाहिए तो भगवान के पास ही आओ, मेरे पास ही आओ। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला गया है। श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, खैर दिशा माता जी तो अमित प्रभु शायद श्लोक भी बोल दें दोनों, लेकिन कोई हिंदी में भी मतलब बताना चाहे तो तब भी चलेगा, अगर कोई और साथी इनका साथ देना चाहे तो। नरेश प्रभु, चलो पहले अमित प्रभु से पूछते हैं, ठीक है अमित प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आ काम सर्व काम मोक्ष काम उदारति तिरुयेन भक्ति येन रजत पुरुषम परम। वेरी गुड। तो उन्होंने तो श्लोक ही बोल दिया, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी अकाम हो, तुम अकाम मतलब कोई कामना नहीं है। अच्छा, एक अकाम हो गया तो कहते चलो मान लेते हैं तुम सर्व काम हो, तुम्हारी दिल में कामनाएं भरी पड़ी हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे, तब भी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर तुम में मोक्ष की भी कामना है तब भी कोई बात नहीं। तो क्या करो, तीव्रेण भक्ति योग। शब्दों की ओर ध्यान देना। वो कहते हैं भक्ति करो, किसकी करो, मेरी करो। जजते पुरुषम परम, मुझ परम पुरुष की भक्ति करो। लेकिन कैसे करना, तीव्रेण। ये ढीली ढाली भक्ति से नहीं कुछ भी होता। इस बात को अपने दिमाग में रखिए। भक्ति किसका काम है, भक्ति शूरवीरों का काम है। ये ढीले ढाले, कल की बात है, फेसबुक के ऊपर एक क्लिप दिखाया गया, सचिन में शायद एक फौजी खड़ा है, घुटनों तक वो बर्फ में दबा हुआ है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, पिस्तौल स्टेन गन उसके हाथ में है और वो सीमा की सुरक्षा के लिए खड़ा है। तूफान आ रहा है, बर्फ का तूफान, लेकिन वो खड़ा है रक्षा करने के लिए। और हम लोग थोड़ी सी ठंडी, हाय 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 रहने दो यार, आज नहीं जाना मंगल आरती के, ठंड बड़ी है। थोड़ी सी बारिश पड़ गई, मंगल आरती गए, थोड़े से धूप आ गई, मंगल आरती गए, भक्ति गए। ये इन बातों में हम लोग लगे हैं। नहीं, भक्त कौन है, अगर भगवान ने दिया तो मैं लूंगा, देवताओं के पास नहीं जाऊंगा। भक्त वही है। इवन राधा रानी और कृष्ण के भक्तों के बीच में भी ये स्पर्धा चल पड़ती है कि मुझे तो राधा रानी देगी या कृष्ण देंगे तभी मैं लूंगा, राधा रानी से भी नहीं लूंगा या कृष्ण से भी नहीं लूंगा। कुछ सखियां हैं ऐसी, उनकी भी टीम बनी है वहां पर। विश्वास है उसे, जानता है कि मेरे भगवान मुझे कोई भी गलत चीज नहीं देंगे। यही भाव होना चाहिए। वैसे तो कुछ भौतिक मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम क्या करना चाहिए, देवताओं के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
प्रार्थना कर सकते हैं देवताओं से कि कृष्ण भक्ति हमारी बढ़े, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं अगर किसी देवता के पास चले भी गए तो। और अब देखो, कोई व्यक्ति कहे, जैसे बड़े लोगों का ये प्रश्न नहीं है, बड़े लोग इसे कहते हैं, ओ यार आप लोग ना बड़े ही रिजिड हो, जिसकी मर्जी भक्ति करो, सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ये आम बात बोली जाती है, और आप में से भी जो जो इस बात को मानते हैं, कल का दिन उनके लिए है। कल उनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता, सब गाड़ियां एक ही डेस्टिनेशन पे नहीं जाती। जिस गाड़ी का टिकट लेंगे ना, वहीं पर पहुंचाया जाएगा आपको। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जहाज में पकड़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका के जहाज में बैठेंगे तो अमेरिका जाएंगे। नहीं तो बस में पकड़ेंगे ना, अगर आपने बस पकड़ ली जलंधर की